क्या आपका पति भी आपका कहना नहीं सुनता, नहीं पसंद करता है वो आपको, और अब ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है? रिश्ता एक अद्भुत शब्द, क्या होता है रिश्ता? भला दो अजनबियों के बीच ये रिश्ता ही तो होता है जो दोनों को बांध कर रखता है, एक घर में रखता है, एक साथ रखता है, और ये विश्वास होता है कि इस रिश्ते के कारण हम दोनों पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे। और जब ये रिश्ता कमजोर होने लगे, ये रिश्ते की मजबूती ही है कि दो अजनबी एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, जीवन भर साथ चलेंगे और सारे दुख सुख को एक साथ साझा करेंगे। कितनी भी तकलीफ आ जाए हम परेशान नहीं होंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। ये रिश्ता ही है। और जब ये रिश्ता किसी भी इंसान के जीवन में कमजोर पड़ने लगता है, तब संपूर्ण वो इंसान ही कमजोर पड़ने लगता है। मैं बात कर रही हूँ पति और पत्नी के संबंध यदि टूटने की कगार पर आ गए हैं, आपका पति भी आपका कहना नहीं मानता और आपको पसंद नहीं करता। मेरी कुछ बहनें मुझे ये लिख रही है कि मैं 7 वर्षों से 8 वर्षों से अपने मायके में हूँ और मैं ससुराल नहीं गई हूँ और मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। देखो, जब दूरियां हद से ज्यादा बढ़ती है और नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है, पति नहीं आता मिलने, कोई चिट्ठी खबर, कोई संदेश, कोई मैसेज, कोई फोन कॉल नहीं, कोई आना जाना नहीं, तब जाकर एनर्जी जो है एक दूसरे से नहीं टकराती है, दूरी बढ़ जाती है। वशीकरण में भी समस्या होने लगती है। वशीकरण भी तभी सबसे ज्यादा सार्थक होता है जब आप दोनों को मिलना जुलना हो रहा है। बात बिगड़ गई है कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े हो रहे कोई बात नहीं, क्योंकि आप जब किसी से लड़ते झगड़ते हो ना, तो बातें होती है, दोनों की ऊर्जाएं टकराती है, बड़ी आसानी से ऐसी स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है। समस्या तब बढ़ जाती है जब दूरी बढ़ जाती है। फोन पर भी अगर कांटेक्ट हो रहा है तब भी वशीकरण बहुत ज्यादा सार्थक होता है, काम होता है। लेकिन कुछ बहनें लिखती है कि फोन पर भी सालों से बात नहीं हुई है, कोई मिलने ही नहीं देता, कोई बात करने ही नहीं देता। कहाँ से बात बनेगी, क्योंकि बातें हो नहीं रही है, संपर्क हो नहीं रहा। तो यदि आपका भी संपर्क आपके लाइफ पार्टनर के साथ टूटता जा रहा है, बहुत लंबा समय हो गया, मुलाकात नहीं हुई है, और अब आप चाहते हैं कि ये दूरी खत्म हो जाए, मिठास आ जाए इस रिश्ते में, और आप सम्मान के साथ अपने ससुराल जाना चाहती है, तो थोड़ा सा कठिन जरूर है, परंतु आज एक सरल वशीकरण बताऊंगी। आज एक अद्भुत चीज बताऊंगी आपको। थोड़ा सा लौंग और थोड़ा सा सरसों हाथ में लेकर केवल एक शब्द बोल देना है, केवल आपको एक शब्द बोल देना है। इस शब्द के बोलते ही चमत्कार होगा, अद्भुत रूप से चमत्कार होगा। पति जिसको आपकी याद आती ही नहीं है, पति जिसका दिमाग में खटखटाना पड़ेगा कि तुम्हारी एक पत्नी भी है, जिससे विवाह किया तुमने, जिसके प्रति दायित्व बनता है तुम्हारा, तुम्हारी एक पत्नी भी है, तब जाकर आएगा वो आपके मायके और इज्जत से ससुराल लेकर जाएगा। यदि आपका पति भी लड़ाई झगड़ा करता है आपके साथ, बदतमीजियां करता है आपके साथ, वो साफ कहता है मुझे तुम पसंद नहीं और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो साफ कहता है कि मैं बस अब इस रिश्ते से आजाद होना चाहता हूं, मुझे इस संबंध से त्याग करो मेरा। यदि बदतमीजियां बढ़ रही है उसकी, लड़ाई झगड़े करता है और कहने की कोई सीमा नहीं है उसकी, तुमसे भी झगड़ता है और मायके में तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई से भी, यदि वो इस रिश्ते में अब अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, दम घुट रहा है उसका। मेरी कुछ बहनें ये भी ऐसे भी हालात से गुजर रही है कि वो रह रही है ससुराल में और केवल उसके कारण उसका पति कहीं परदेश में रहता है। वो कहता है नहीं आऊंगा, वहां तुम रहती हो, तुम रहो आराम से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये अद्भुत सिचुएशन है। लड़की अगर ससुराल में भी और पति काम के बहाने 7 साल से 8 साल से बाहर रह रहा है, फिर भी इस रिश्ते का कुछ महत्व नहीं है। तो चलो, यदि पति कितना भी दूर क्यों ना हो और रिश्तों में कितनी भी दूरी क्यों ना हो, फिर लौट कर आएगा वो तुम्हारे पास। संबंधों में मिठास होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानो, ये रिश्ता फिर से कायम होगा। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। जो 5 मिनट तुम्हें नहीं देता है, वो 24 घंटे तुम्हें देगा। जिसको तुम्हारा ख्याल नहीं है, जो तुम्हें पूछता नहीं है, तुम्हारी आंखों का पानी उसे दिखता नहीं है, तुम्हारे दिल का दर्द उसको नहीं दिखता है। तुम मायके में रह रही हो या ससुराल में भी अकेलापन महसूस कर रही हो, जिन बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो उसको अपना गुलाम बनाते हैं। हर बात मानेगा वो तुम्हारी, रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आसान सा वशीकरण पति एक बार में हो जाएगा आपके वश में। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। आपको ये उपाय शनिवार के दिन करना है। आपको चाहिए 1 मुट्ठी पीला सरसों और आपको चाहिए 7 लौंग। लौंग और पीला सरसों, जिसमें लौंग की बात करूं तो वशीकरण शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग का अद्भुत ही महत्व है, चमत्कारिक महत्व है। किसी को वश में करना हो, किसी से अपनी बात मनवानी हो, तो लौंग एक ऐसा माध्यम है जो कई ग्रहों को जोड़ता है। आज संबंधों को सुधारेगा, आपके पति को कितना भी दूर क्यों न रहता हो खींचकर आपके पास लाएगा। जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, इस प्रयोग का प्रथम असर होगा, पति आपकी गुलामी करेगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, अर्थात वो उसको याद आएगी आपकी, वो तड़पेगा आपके लिए। तो देखो, जो बहुत दूर प्रदेश में रह रहा है, जब उसको आपकी याद आएगी तभी तो वो आएगा लौटकर। और अगर वो अपने घर में अच्छे से रह रहा है और आप अपने मायके में लंबे समय से रह रही हैं, तब भी ये प्रयोग आप अपने घर में करेंगी। मस्तिष्क में उसको याद आएगी कि मेरी पत्नी भी है, मुझे जाकर उसको लेकर आना है। दिन गुरुवार का हो ना तो शनिवार को हो, आप 2 दिन में कोई भी दिन ये प्रयोग कर सकती हैं। अपने बाएं हाथ की हथेली पर सरसों रखिए, 1 मुट्ठी पीला सरसों, और उसमें 7 लौंग डाल दीजिए। उसके ऊपर ऐसे अपने दाहिने हाथ से उसको लॉक कीजिए। लॉक करके आंखें बंद करके पति की अनुभूति कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए और खूब गहरा याद कीजिए, खूब गहरा याद कीजिए। और 7 लौंग आपने डाला है तो 7 बार अपने पति का नाम लीजिए। जब वो मुस्कुराता हुआ दिखने लगे, संबंध सब अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा हो, तो कहिए ओम रक्षय रक्षय ओम गण रक्षय नमः, ओम रक्षय रक्षय ओम गण रक्षय नमः, ओम रक्षय रक्षय ओम गण रक्षय नमः 3 बार कह के बिना देखे इस सरसों को अपने सर से पीछे की ओर फेंक दीजिए। ये प्रयोग आप वहीं खड़े होकर करें कि जो ये चीज जो आप फेंक रहे हैं वो मिट्टी पर पड़नी चाहिए। मिट्टी यानी मंगल। आपको ये पीला सरसों और लौंग मिट्टी पर गिरे, तो किसी ऐसी जगह पर खड़ी होकर ये प्रयोग कीजिए कि आपके सर के ऊपर से जब आप इसे फेंकें तो वो मिट्टी पर गिरे। ध्यान रखिए, छत पर ना गिरे, पानी में ना गिरे, सबके ग्रह अलग अलग होते हैं। ये चीज आपको मिट्टी पर गिरानी है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आप अपने घर चली जाएं, आप अपने कमरे में चली जाएं, हाथ मुंह धो ले, जल पी ले। जो पति बात नहीं करना चाहता है ना, वो गुलाम बनेगा तुम्हारी, हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से रहेगा, वो आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।